18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है, जिसका मेन कारण लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसा 48 साल बाद होने जा रहा है। इससे पहले 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। दरअसल स्पीकर पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति बन सकी और अब एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का मुकाबला इंडिया गठबंधन के के सुरेश से होगा। ऐसे में यहां सवाल यह भी है कि क्या आज सदन में संख्या बल का गणित दिखाई देगा या विपक्ष हार कर भी जीतेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पूरे मामले पर सियासी गलियारों में क्या बयानबाजियां हुई हैं। जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी के नाम पर यदि कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी पक्ष नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको सहमति बनाई है, उनके नाम पर मुहर लगाया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इंडिया गठबंधन में सभी लोग सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस में राहुल गांधी जी सबसे अच्छे बेस्ट नेता करके उभरे हैं। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती है। स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद, दोनों का चुनाव प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, दोनों का चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी का रवैया बहुत साफ था कि वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो स्पीकर के पद को वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि स्पीकर के पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए परंपरा के अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी सोच सकते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि शर्तों के साथ ही चुनाव नहीं होता है, निर्विरोध स्पीकर चुनते आए हैं, तो इस बार विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ये हठधर्मिता अपनाई जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये साफ तौर पर दिखा दिया गया है कि इस बार हम मजबूत स्थिति में हैं, कमजोर नहीं हैं, इसीलिए विपक्ष अब शर्त के साथ आगे बढ़ना चाहता है।